आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, बट ज़्यादा समय तक ऐसा रहने नहीं वाला है जब दोनों की वीकली एक्सपायरी होगी। पहले चेंज करा था फ्राइडे को, उसे वापस ले लिया, अब वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और मिड कैप की एक्सपायरी अब आपने मंडे की कर दी है। तो बेसिकली एनएससी के लिए और एनएससी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा फैसला है जी। रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा फैसला है, ब्रोकर्स के लिए भी अच्छा फैसला है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो रिटेल ट्रेडर जो एक्सपायरी के दिन अपना मार्जिन अलग अलग दिन एक्सपायरी होने की वजह से ज्यादा यूज कर पाएंगे, क्योंकि जनरली आप वीकली ऑप्शन जब खरीदते हैं तो कई बार आप सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, कई बार आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं ऑप्शंस को, तो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, तो वो आपका मार्जिन अलग अलग दिन रिलीज होता दिखेगा। तो वो एक बड़ा फायदा है आपको कि अब आपको मार्जिन ज्यादा यूज करने को मिले। ब्रोकर्स को ये फायदा कि जितना क्लाइंट्स ज्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ज्यादा ब्रोकरेज बनेगी। एक्सचेंज को ये फायदा कि उनके वो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और वायदा कारोबार में उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, जो कि एनएससी बढ़ाना चाहता है, स्पेशली तब जबकि बीएससी थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। बैंकेक्स और सेंसेक्स के जो फ्यूचर्स है वो वहां पर वॉल्यूम बीएससी का बढ़ने लगा है, तो जाहिर सी बात है उसको काउंटर करने के लिए एनएससी की स्ट्रेटेजी है। नेचुरली बिजनेस है तो दोनों एक्सचेंज कॉम्पीट करेंगी, तो उस कंपटीशन में उन्होंने शुक्रवार को सीधे सीधे कॉम्पीट करने की कोशिश की, जो सेबी ने मना कर दिया कि भाइयों सबको जिंदा रहने दो। करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही मत करो। हाँ, इतना तो इसलिए एनएससी ने एक सेंसिबल डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, ये शुक्रवार को कर रहे हैं, करने दो, हम बुधवार को करते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। अब उसमें तो अब सेबी क्या ऑब्जेक्शन लेगी? सो आई थिंक इसी वजह से वो बदला है। नहीं तो पहले शुक्रवार को करने का मतलब था कि सीधे सीधे हमें कॉम्पीट करना है, अब ठीक है सीधे नहीं, इनडायरेक्ट कंपटीशन है। और ताकि अब इसमें बीएससी भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि हमें क्यों मार रहे हो। करेक्ट सर, है ना, सबके लिए अपना अपना दिन है, आप आराम से करें। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे समझ नहीं है उसका पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी तो आपकी हो जाएगी बुधवार को, गुरुवार के बजाय बैंक निफ्टी बुधवार को एक्सपायर होगा, ठीक है, लेकिन मंथली एक्सपायरी गुरुवार को ही रखी है। ये मैं भी आपसे पूछ रहा था, ये क्या है? नहीं समझ आया। नहीं ना, मेरे समझ में आया, आई माइट बी मिसिंग समथिंग। जरूरी नहीं कि हमें हर चीज पता हो, मतलब इसके लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया कि मंथली एक्सपायरी क्यों गुरुवार को ही रखनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट वीकली बुधवार को सेटल हो रहा है तो मंथली भी बुधवार को रखे। अब मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा बार बार कि मिड कैप इंडेक्स में भी सेम सिचुएशन है। मिड कैप इंडेक्स का भी आपने डेट बदल दिया, मंडे हो गया, मंडे कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से मंथली उसकी भी वैसी उसकी भी गुरुवार को है। नहीं, मंथली सोमवार को। अच्छा, उसकी मंथली भी सोमवार को, खाली इनकी मंथली बुधवार, इनकी मंथली बुधवार, इनकी मंथली हाँ गुरुवार को, मंथली गुरुवार को। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का बदलाव नहीं है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होगी, अदरवाइज बुधवार को बैंक निफ्टी और गुरुवार को निफ्टी। तो मतलब एक सीरीज जो मंथ की आखिरी हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, एक दिन और एक दिन पहली सीरीज कम हो जाएगा। एनीवे ठीक है, अब पता नहीं कुछ तो लॉजिक होगा, सोच समझ के क्या होगा हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक नहीं होगा, लॉजिक तो होगा। बट वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इससे, ऑप्शन 100% वॉल्यूम तो बढ़ेंगे। अब सी प्रॉब्लम क्या है दीप कि जिनको ट्रेड करना है और जिनको लीवरेज ट्रेड करना है, आप उनको रोक नहीं सकते। राइट सर, अगर प्रोडक्ट है, सी एक जमाने में कैश के छोटे छोटे स्टॉक्स में ट्रेड होता था, फिर कैश में मार्जिन फंडिंग होने लगी, वहां होने लगा, फिर फ्यूचर्स में बहुत होने लगा। फ्यूचर्स में जब से पीक मार्जिन आया तो वहां पर ट्रेडिंग पोजीशन अपने आप धीमे धीमे कम हो गई। फिर अब बचा क्या है आपके पास? ऑप्शन। अब ऑप्शन में आपको पता है जिनके पास पैसे कम है ऑप्शन खरीदते हैं, और जिनके पास पैसे ज्यादा है ऑप्शन बेचते हैं, मार्जिन देते हैं, वो कमाते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं स्पेकुलेशन वाला वॉल्यूम तो जाएगा। आपको हमको सबको पता है कि ये कोई हेजिंग नहीं हो रही। करेक्ट। वीकली में काहे की हेजिंग थी? किसकी हेजिंग? कौन सी हेजिंग? ये क्या ये हेजिंग है? एक करोड़ शेयर, 1.5 करोड़ शेयर, 2 करोड़ शेयर, एक स्ट्राइक प्राइस पर, कोई हेजिंग नहीं, सबको पता है। अब नेचुरली एल्गो ट्रेडिंग है, मशीन ट्रेडिंग है, और जिनको ट्रेड करना है, फास्ट पैसा बनाना है, दोनों तरह के लोग हैं इसमें। ट्रेडर एक आम छोटा ट्रेडर भी है जो ऑप्शन खरीदता है, और एक बड़ा एल्गो ट्रेडर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, हेज फंड्स भी है जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो एक मार्केट है सबके लिए, तो ठीक है, अब है मार्केट तो कहीं ना कहीं तो लोग ट्रेड करेंगे। और ट्रेडिंग नहीं होगी तो मार्केट नहीं रहेगा, प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी। तो ये डिसीजन एक्सचेंजेस के लिहाज से, स्टॉक ब्रोकर्स के लिहाज से और ट्रेडर्स के लिहाज से अच्छा ही है, अच्छा डिसीजन उनके लिए तो अच्छा ही। अब यही है कि ये सेबी को डिसाइड करना है कि उनको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़े चलेगा या नहीं चलेगा, वो उनको डिसाइड करना है। ठीक है सर, ओके।